तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है अपना इक्विपोटेंशियल सरफेस। द प्लेन और सरफेस ऑन विच द पोटेंशियल इज इक्वल एट ईच पॉइंट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब ऐसा सरफेस जिसका हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो। फॉर एग्जाम्पल यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपको क्लियर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब यदि यहाँ पॉइंट पर मैं बोलूँगा पोटेंशियल तो आपको मालूम है एक फिक्स वैल्यू होगी, क्योंकि पोटेंशियल की आपको डेफिनेशन पता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यदि आप इन्फिनिटी से यहाँ तक लेकर आते हैं तो जो वर्क होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यदि इसी के साइड में यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ पॉइंट, इन सब पॉइंट पर वर्क तो सेम होगा। मतलब यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ऐसा प्लेन इमेजिन करते हैं तो इस प्लेन पर जितने पॉइंट्स होंगे सब पर पोटेंशियल कैसा होगा, सेम। यदि इसकी जगह पर यहाँ पर कोई प्लेन होगा तो इस प्लेन के भी हर पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा होगा, सेम, लेकिन यहाँ से कम होगा। मान लीजिए यहाँ का पोटेंशियल 9 वोल्ट है, यहाँ का 10 वोल्ट है, तो यहाँ पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल 9 वोल्ट होगा, यहाँ पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल 10 वोल्ट। तो ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ। ऐसा सरफेस या प्लेन जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है उसको हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब बच्चों बात होती है प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्रॉपर्टीज। तो पहले आपको समझना चाहिए प्रॉपर्टीज क्या होंगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी, यदि मैं बोलूं कोई पॉइंट चार्ज है Q और आपसे क्वेश्चन करता हूं कि बताओ यहां से R डिस्टेंस पर पोटेंशियल, R1 डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा, तो आपका आंसर होगा V1 होगा। मैं पूछूंगा V1 की वैल्यू कितनी होगी, तो आपका आंसर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R1। भाई किसी पॉइंट चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला अपन ने डिराइव किया है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय R, किया था कि नहीं? ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय R, ये हमने डिराइव किया था। तो यहां पर यदि मैंने बोला R1 डिस्टेंस पर, अच्छा बच्चों तो 2D है ना, बोर्ड है, आपको तो इमेजिन करना पड़ेगा। ये पॉइंट चार्ज मतलब बॉल हो गई जैसे। अब बॉल से यदि मान लीजिए 10 सेंटीमीटर पे यहाँ पर मैंने बोला पोटेंशियल, तो आप फिक्स वैल्यू निकाल लोगे। जो वैल्यू आएगी उतनी ही वैल्यू यहाँ से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी। मतलब इसको आप पॉइंट चार्ज को सेंटर लेकर यदि आप R1 रेडियस का स्फीयर अज्यूम करते हैं, स्फीयर, सर्किल नहीं है ये, क्या है, स्फीयर है, तो इस स्फीयर के सरफेस पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। और कितना होगा, V1 ही होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय R1, है ना। तो डेफिनेटली, तो बच्चों इस पॉइंट चार्ज की वजह से R1 डिस्टेंस पर यदि आपसे बोला जाए पोटेंशियल कितना होगा, तो आप इस फॉर्मूले से निकालोगे ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब 9 इंटू 10⁻9 हो जाएगा। चार्ज की वैल्यू रख दोगे, डिस्टेंस की वैल्यू रख दोगे, सॉल्व कर लोगे। मान लीजिए कितना है, 10 वोल्ट, तो यहाँ भी 10 वोल्ट, यहाँ भी 10 वोल्ट, यहाँ भी 10 वोल्ट, यहाँ भी 10 वोल्ट। इसको 10 ना बोलकर मैं V1 बोल रहा हूँ। मतलब इस स्फेरिकल सरफेस पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा होगा, सेम। इसका मतलब ये स्फेरिकल सरफेस क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसे ही यहाँ से इसको सेंटर ले लें और R2 रेडियस, यहाँ पर पोटेंशियल पूछा जाए आपसे, तो अब आप फिर निकाल लोगे, फॉर्मूला सेम यूज करोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R2। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आप डेफिनेटली 9 इंटू 10⁻9 ही रखोगे, चार्ज की वैल्यू रखोगे और डिस्टेंस की वैल्यू रखोगे। स्वाभाविक है डिस्टेंस बढ़ गया है तो पोटेंशियल कम आएगा। तो मान लीजिए अभी यहाँ पर 10 वोल्ट आ रहा था, तो यहाँ पर 9 वोल्ट आ रहा है, यहाँ 9 वोल्ट आ रहा है, तो इतने ही डिस्टेंस पर यहाँ पर कोई पॉइंट होगा उस पर भी 9 वोल्ट। इसको 9 वोल्ट ना बोलकर हम लोग V2 बोल रहे हैं, ये V2 बोल रहे हैं। इसका मतलब कि चार्ज को हम सेंटर ले लें और R2 रेडियस का एक और स्फीयर अज्यूम करें, तो ये जो स्फीयर है ये भी क्या कहलाएगा,
इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? 9 वोल्ट्स। अपन 9 ना बोलकर क्या बोल रहे हैं? V2। इसका मतलब ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ। मतलब किसी पॉइंट चार्ज के अराउंड जो कंसंट्रिक स्फीयर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस पर जो पॉइंट होंगे सब पर पोटेंशियल सेम होगा। इस पर जो इस स्फीयर के सरफेस पर जितने पॉइंट्स हैं सब पर पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन फर्स्ट स्फीयर से कम होगा। तो ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये भी और ये भी। मतलब किसी चार्ज पॉइंट चार्ज के अराउंड जो कंसंट्रिक स्फीयर्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। सेकंड, यदि हम किसी टेस्ट चार्ज को यदि इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करवाएं तो मुझे बता सकते हो कितना वर्क करना पड़ेगा? तो आपको पता है वर्क के लिए तो होता है फॉर्मूला del V = del W अपॉन टेस्ट चार्ज। किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा? टेस्ट चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0। मान लीजिए यहाँ 9 वोल्ट है तो यहाँ भी 9 वोल्ट है, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 0। जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो वर्क डन भी कितना होगा? 0। इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी टेस्ट चार्ज को यदि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करवाते हो तो कोई वर्क रिक्वायर्ड नहीं होगा। There is no work required to bringing any test charge from one point to another on equipotential surface. इक्विपोटेंशियल सरफेस पर यदि किसी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आप मूव करवाते हैं तो आपको कोई वर्क रिक्वायर्ड नहीं होगा। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। टेस्ट चार्ज पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए वर्क डन की वैल्यू कितनी होती है? 0। थर्ड पॉइंट बच्चों, कभी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। मान लीजिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका मतलब इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट, और ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके हर पॉइंट पर भी पोटेंशियल कैसा है? सेम। मान लीजिए 9 वोल्ट। तो और ये मान लीजिए इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यदि इंटरसेक्ट करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर आप पोटेंशियल की कौन सी वैल्यू बोलेंगे? 10 बोलेंगे कि 9? भाई किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एक फिक्स वैल्यू होती है, 2 डिफरेंट वैल्यू नहीं हो सकती ना। ऐसा नहीं होगा 10 होगी या 9 होगी, क्योंकि पोटेंशियल का मतलब क्या है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क, और वो वर्क की तो एक फिक्स वैल्यू होगी ना, 2 अलग अलग वर्क थोड़ी होंगे। इसीलिए कभी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, राइट। फिर फोर्थ, ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं उन पर हमेशा जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो कैसी होती है? परपेंडिकुलर। हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी होती हैं? परपेंडिकुलर। तो ये मेन प्रॉपर्टीज है बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस की, राइट। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए हैं। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट अपना टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो यहां पर एक प्लेट ये है ना, एक प्लेट ये है और ये प्लेट जो है वो ये है, ठीक है, और एक और प्लेट है ये। अब जो फर्स्ट प्लेट है बच्चों उस पर पॉजिटिव चार्ज, सेकंड प्लेट उस पर नेगेटिव चार्ज, और यहां से हमने किसी चार्ज पार्टिकल को छोड़ा है Q।
कैसा छोड़ा है? रेस्ट से। क्या ये चार्ज पार्टिकल मोशन करेगा? यदि कोई बॉडी रेस्ट में हो तो रेस्ट में रहती है, और मोशन में हो तो मोशन करती रहेगी कांस्टेंट वेलोसिटी से। केवल जब भी उसकी स्टेट पे चेंज होगा वो तब होगा जब उस पर क्या लगे? फोर्स। यदि फोर्स लगेगा तो रेस्ट बॉडी मोशन में जाएगी, और मोशन करती हुई बॉडी क्या होगी? अब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। यदि फोर्स नहीं लग रहा है तो जो रेस्ट में वो रेस्ट में रहेगी, और जो मोशन करी वो करेगी लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से करेगी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी फिर। तो क्या ये इस बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? तो डेफिनेटली इसका मोशन होगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या लग रहा है? फोर्स। ये पॉजिटिव चार्ज है। हम लोग कभी भी बात करते हैं चार्ज जब लेते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज। यदि नेगेटिव चार्ज हम यूज करेंगे तो फिर नेगेटिव वर्ड जरूर यूज करेंगे। नेगेटिव वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, केवल सिंपल बोल रहे हैं चार्ज, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि प्लस टू माइनस क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमेशा पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो रहेगा या प्लस प्लेट जो रहेगी इसको रिपेल करेगी, वो माइनस अट्रैक्ट करेगी, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब जहां फोर्स होता है वहां एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला ही है मास इनटू एक्सेलरेशन। और जहां एक्सेलरेशन होगा वहां वेलोसिटी इंक्रीज होगी, इसलिए चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और जब यहां पर जाकर वो हिट करेगा तो v वेलोसिटी से। अब मान लीजिए दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? d। तो यदि मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। लीनियर मोशन हो रहा है ना स्ट्रेट पाथ पर। अब v स्क्वायर तो v स्क्वायर हो गया, u की वैल्यू 0 हो जाएगी। 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना लगेगा बच्चों? फोर्स अपॉन मास लगेगा। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स अपॉन मास। और डिस्टेंस कितना है? d। अब मेरा क्वेश्चन आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कितना लगेगा? तो आप बोलोगे E इज इक्वल टू होता है F अपॉन Q। इसका मतलब F की वैल्यू कितनी होगी? Q इंटू E। तो जैसा फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स इज इक्वल टू मास की जगह चार्ज और एक्सेलरेशन की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड Q इंटू E। तो यहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एफ की जगह जाएगा Q इंटू E अपॉन M इंटू ऑफ D। तो बच्चों यहां पर मैं यदि आपसे पूछता हूं बताओ इस v की वैल्यू कितनी होगी, तो आप लोग बता सकते हैं इस v की वैल्यू जो होगी, इस v की वैल्यू कितनी होगी? तो बहुत इजीली आप बता सकते हैं v इज इक्वल टू होगा रूट ओवर 2 इंटू क्यू इंटू ई इंटू डी अपॉन एम। इतनी वेलोसिटी से जाकर वो हिट करेगा। यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि बताओ यदि आपको पता है E इज इक्वल टू क्या होता है? डेल वी अपॉन डेल एक्स बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। भाई E इज इक्वल टू क्या होता है? डेल वी बाय डेल एक्स। अभी अपन ने डिराइव किया था भाई, अभी ड्राइव किया था ना हमने रिलेशन पिछली क्लास में, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल एक्स। माइनस साइन तो केवल क्या बताता रहा था? डायरेक्शन। डेल एक्स मतलब डिस्टेंस, और यहां डिस्टेंस अपन ने डेल एक्स के क्या ले लिया? d। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया? डेल वी बाय डी। मतलब E इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल वी। तो यदि हम इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो वेलोसिटी v की वैल्यू हम लोग और लिख सकते हैं रूट ओवर 2 इंटू क्यू इंटू डेल वी अपॉन एम। इतनी वेलोसिटी से जाकर ये हिट करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसकी? तो काइनेटिक एनर्जी तो आप लोग जानते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, बच्चों इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा तो कितना जाएगा? 2 इंटू क्यू इंटू डेल वी अपॉन एम। तो एम एम
कैंसिल, टू टू कैंसिल। तो काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला मिल रहा है आपको Q इंटू डेल वी, Q इंटू डेल वी। मतलब जैसे आप देखो फोर्स के लिए मैंने आपको बताया ना, फोर्स के लिए ये बताया मैंने आपको, देखो फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, रटा है आपने, 11 से रटा है। 12th में आप एक और रटोगे, फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू ई, एम की जगह Q और ए की जगह E। वैसे ही काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने रटा है, हाफ mv²। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में यही काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है Q इंटू डेल वी। ये भी होता है और ये भी होता है, हाफ mv² भी होता है और Q इंटू डेल वी भी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा Q इंटू ऑफ डेल वी। सॉरी बच्चों, अब दिख रहा है आपको। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब कोई पार्टिकल है जिस पर चार्ज है और यदि पोटेंशियल डिफरेंस है वहां पर, तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, मूव करेगा। उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, Q इंटू डेल वी। जब मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं तो फिर काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड Q इंटू डेल वी, तो फिर यूनिट भी आ रही है आपकी, यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कूलम इंटू वोल्ट, कूलम इंटू वोल्ट। तो जैसे आप लोग बोलते हैं ना जूल, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, आप बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या बोलते हैं, जूल। वैसे ही यहां पर होगी कूलम इंटू वोल्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं जूल। लेकिन बच्चों एनर्जी के लिए एक और यूनिट यूज की जाती है एनर्जी, और वो होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे पूछा जाए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना, तो आप बोलोगे चार्ज, क्योंकि आपको मालूम है Q इंटू डेल वी बोल रहा हूं, मतलब Q मतलब चार्ज और V मतलब वोल्टेज। तो किसी इलेक्ट्रॉन को यदि 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में यदि आप मूव करवाओगे तो एनर्जी कितनी होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हो गया और पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। तो फिर इसी को जूल्स में कन्वर्ट करें तो आप बोलोगे चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू वोल्ट, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू कूलम वोल्ट को क्या बोल रहा है, जूल, ये जूल हो गया। इसका मतलब आपको ये कन्वर्शन पता चला कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये ऐसे आया है बच्चों। तो काइनेटिक एनर्जी का आपको फॉर्मूला मिला Q इंटू डेल वी। यह बच्चों मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट बच्चों, यदि मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ ये चार्ज शीट है, चलिए लाइन चार्ज है, इस लाइन चार्ज से यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, तो बहुत इजीली आप बता सकते हैं, क्योंकि जब आपने गॉस थ्योरम देखा था तो उस वक्त मैंने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको डिराइव करवाया था। वो आया था 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाय आर। ये क्या था, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू लाइन चार्ज, जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी थी, लैम्डा। लैम्डा मतलब चार्ज अपॉन लेंथ। अब इसी पॉइंट पर यदि मैं आपसे पोटेंशियल पूछूं तो ये पॉइंट का लाइन चार्ज से डिस्टेंस r है, तो बहुत इजीली आप निकाल लोगे, क्योंकि आपको पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, V बाय R। E इज इक्वल टू क्या होता है, डेल V बाय डेल X। डेल V मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, और डेल X मतलब डिस्टेंस। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस मतलब यहां के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल मान लीजिए यहां पर V है, और डिस्टेंस डेल X ना बोलकर R बोल रहा हूं, तो E इज इक्वल टू V बाय R। इसका मतलब V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, E इंटू R। तो यहां पर आप पोटेंशियल निकाल सकते हो।
1/2πε0 इंटू लैम्डा बाय आर इंटू आर, आर कैंसिल। तो पोटेंशियल का ये फॉर्मूला जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का। ऐसा ही यदि मान लीजिए नेक्स्ट मैं आपसे बोल रहा हूं, ये चार्ज शीट है, इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाद में देखो, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, गॉस थ्योरम में आपने देखा है, कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये ड्राइव किया था। अब पोटेंशियल पूछूंगा यहां पर तो V इज इक्वल टू ई इंटू आर, तो क्या बोलोगे आप, सिंस V इज इक्वल टू ई इंटू आर, तो इसका मतलब है यहां पर अब पोटेंशियल हो जाएगा V इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये पोटेंशियल आ गया। यदि इसी तरीके से मैं बोलूं आपसे, ये चार्ज शेल है, चार्ज शेल, चार्ज शेल का मतलब आप समझ गए, हॉलो स्फीयर, खोखला हॉलो स्फीयर, कंडक्टर है मेटल का, तो सारा चार्ज कहां होगा, शीट पर, या फुली कंडक्टर मान लो सॉलिड, तो भी आप चार्ज दोगे तो इनसाइड में रहेगा नहीं। और मैंने बताया आपको, कभी भी जो कंडक्टर रहता है मेटल का, यदि पूरा सॉलिड स्फीयर है, आप उसको चार्ज दोगे तो कभी भी चार्ज इनसाइड में नहीं रहता, चार्ज कहाँ जाता है, सरफेस पर, तो फिर वो अंदर के पार्ट का कोई मतलब नहीं है, एक प्रकार से वो हॉलो ही हो गया। तो वो शेल का केस भी या फुली कंडक्टर का केस, दोनों केस सेम है। अब यहाँ पर यदि मैं मान लो आपसे क्वेश्चन, इसका सेंटर ये है और इसका रेडियस r है और इस पर चार्ज q है। अब इसके सेंटर से यहाँ पर आउटसाइड में ये P1 पॉइंट पर, यहाँ पर यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूँ, आप बता दोगे मुझे, सरफेस पर पूछूँ मैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप बता दोगे, और इनसाइड में P3 यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप बता दोगे। तो चलिए मुझे बताइए फर्स्ट केस में, और आपको मालूम है कभी भी किसी पॉइंट का सेंटर से जो डिस्टेंस है हम लोग किससे डिनोट करते हैं, बाय स्मॉल r। तो फर्स्ट केस, इफ स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, व्हाट इज कैपिटल R, रेडियस ऑफ शेल, व्हाट इज स्मॉल r, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम सेंटर, और मैंने बोला स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, इसका मतलब पॉइंट P इट इज आउटसाइड फ्रॉम द शेल, मतलब हम लोग कहाँ बात कर रहे हैं, एट P1, ये कहाँ बात कर रहे हैं अपन, एट P1। तो मुझे बताइए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो आपने गॉस थ्योरम में देखा है 1/4πε0 इंटू Q बाय R होगा, ये आपने देखा था। इसी को आप चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में कैंसिल कर सकते, कन्वर्ट कर सकते हो। चार्ज डेंसिटी मान लीजिए इसकी रो है, तो आपको पता है यहाँ पर चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है, सरफेस पर है, तो आप बोलोगे 4π इंटू ऑफ कैपिटल R स्क्वायर, तो Q इज इक्वल टू रो इंटू 4πr स्क्वायर, ये वैल्यू आप यहाँ रख सकते हो। यदि मैं इसी पॉइंट पर आपसे पोटेंशियल पूछूं, तो आपको पता है E इज इक्वल टू V बाय R, तो V इज इक्वल टू E इंटू R। तो जब आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो पोटेंशियल भी बता दोगे इसी पॉइंट पर, V1 इज इक्वल टू कितना बोलोगे, 1/4πε0 इंटू Q बाय R इंटू R, ये ऐसा आ जाएगा। तो ये पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। यदि अब यही चीज मैं आपसे सरफेस पर पूछूं, सेकंड केस, इफ स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, मतलब कहाँ बात कर रहा हूं मैं, एट P2 पॉइंट पर, तो फिर से आप बोलोगे इंटेंसिटी E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन, स्मॉल r की जगह आप कैपिटल R रख दोगे, और पोटेंशियल के लिए आपको पता है V2 इज इक्वल टू
तो आप बोलोगे E2 इंटू ऑफ कैपिटल R, क्योंकि डिस्टेंस ये रहेगा, इससे पोटेंशियल निकल आएगा। लेकिन थर्ड केस, इफ स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, मतलब कहाँ बात कर रहा हूँ मैं, एट पॉइंट P3, इनसाइड में एट P3। तो यहां पर इनसाइड में मैं इंटेंसिटी बोलता हूं E3, तो इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी, 0, ये 0 होगी। क्यों होगी, क्योंकि इनसाइड में चार्ज नहीं है, चार्ज केवल कहां पर है, सरफेस पर। चार्ज केवल कहां पर है, सरफेस पे। इनसाइड में चार्ज की वैल्यू 0 है, इसलिए इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी, 0। अब मैं पूछूंगा इनसाइड में पोटेंशियल कितना होगा, V3। तो आपका बच्चों आंसर होगा कि इनसाइड में पोटेंशियल उतना ही होगा जितना सरफेस पर। पोटेंशियल 0 नहीं होगा, इंटेंसिटी 0 होगी, लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं होगा। उसका रीजन ये है कि यदि आप ये दोनों पॉइंट्स के बीच में, P2 और P3 के बीच में यदि आप देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस E इज इक्वल टू, इनसाइड में मान लीजिए इंटेंसिटी E है, तो E इज इक्वल टू आप बोलते हैं डेल V बाय डेल X। अब आपको मालूम है इनसाइड में इंटेंसिटी 0 है, तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल V बाय डेल X। शेल के अंदर इंटेंसिटी कितनी होती है, 0। मैंने समझाया था आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देकर, मैंने आपको समझाया था कि लाइटिंग हो रही है, आप कार के पास खड़े हैं, आप अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कार के अंदर बैठ जाएंगे और डोर विंडो सब क्लोज करेंगे। लाइटिंग हो भी गई तो वो किस पर आ जाएगी, कार के सरफेस पर। इनसाइड में इंटेंसिटी कितनी होती है, 0, आप सेफ रहेंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, एरोप्लेन का दिया था मैंने, है ना, पेट्रोल टैंकर का दिया था मैंने, ये सब दिए थे आपको एग्जाम्पल। तो इनसाइड में इंटेंसिटी 0 होती है। जब ये 0 होगी तो डेल एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 0 जाएगा, तो डेल वी। मतलब ये दोनों P2 और P3 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, 0। मतलब अपन यहां पर बोलेंगे डेल वी मतलब V3 माइनस V2, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन थर्ड पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट। और जब इसको ट्रांसफर करोगे तो V2 इज इक्वल टू V3 या V3 इज इक्वल टू V2। इसलिए बच्चों यहां पर ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। जनरली स्टूडेंट ये सोचते हैं इंटेंसिटी 0 है तो पोटेंशियल भी क्या होगा, 0। नहीं, इंटेंसिटी 0 है, लेकिन शेल के अंदर पोटेंशियल उतना ही होता है जितना उसके सरफेस पर, और इसलिए वो क्वेश्चन बनाते हैं, है ना। वो ये चेक करते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो यहाँ क्वेश्चन बनता है। अपन करेंगे क्वेश्चंस, उस वक्त ये कॉन्सेप्ट की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। चलिए नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों फिर अपन नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर आपने तो क्लास एंड कर दी। नहीं नहीं भाई, वो शीट खोल रहा हूँ ना, थोड़ा तो धैर्य रखो, पेशेंस रखो बच्चों। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर इतना सा तो दिख रहा है सर, कैसे समझ में आएगा। अरे रुको ना यार, अच्छा क्वेश्चन शीट बदल गई बच्चों। तो चलिए बच्चों थोड़ा सा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं समझाता हूं आपको, आ जाएगा समझ में। क्वेश्चन ही लिख देता हूं, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूट द पोटेंशियल ग्रेडियंट। कंप्यूट द पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब समझते हैं, डेल वी बाय डेल एक्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 into 10 to the power minus 12 meter from a center of gold nucleus. The atomic number
of gold is 79. तो बच्चों ये गोल्ड न्यूक्लियस है, इसका एटॉमिक नंबर गिवन है और इसके सेंटर से ये स्मॉल r डिस्टेंस पर यहां कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपको कंप्यूट द पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करना है। इस गोल्ड न्यूक्लियस के सेंटर से इतने डिस्टेंस पर पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करना है, जबकि हमको एटॉमिक नंबर गिवन है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक सिंपल से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। जब आपको एटॉमिक नंबर गिवन है तो उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं वो पता है आपको, 79 ही होंगे। तो इसका मतलब न्यूक्लियस पर जो टोटल चार्ज है वो पता चल जाएगा n इंटू ई करके बाय प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिजेशन से। 79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये चार्ज होगा न्यूक्लियस पर, है ना। इतने कूलम पॉजिटिव चार्ज होगा और यहां से r डिस्टेंस पर p पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपन निकाल सकते हैं। कितना होगा फॉर्मूला, 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी आप फाइंड कर सकते हो, 9 इंटू 10⁹, क्यू की जगह जाएगा 79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन डिस्टेंस की वैल्यू हमको गिवन है 10⁻⁻12 स्क्वायर। इस तरीके से इसको सॉल्व करके हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, ई की वैल्यू। तो ई की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 9 इंटू 79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ -19 और नीचे -24 है, ऊपर जाएगा तो +24 हो जाएगा। 9 इंटू 79 इंटू 1.6 इंटू ये। अब मुझे बच्चों ये वैल्यू तो जल्दी से कैलकुलेटर सॉल्व करके मुझे बताओ कितनी हो रही है। और वो रहा सवाल 10 टू द पावर -10, ये हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 14 आ जाएगा भाई। 9 -19 तो -10 बचेगा, यहाँ पर -10 और कर दोगे तो 14 आ जाएगा। केवल ये वाली वैल्यू बस बताओ मुझे कितनी आ रही है। बच्चों इसको सॉल्व करने से वैल्यू आ रही है 113.6। तो अब इसमें इंटू 10⁻³ कर दो डिवाइडेड बाय 10⁻³। तो डिवाइडेड बाय जो 10⁻³ करे उसकी जगह पॉइंट लग जाएगा, इतना हो जाएगा। और जो मल्टीप्लाई किया उसकी वजह से 10⁻17 हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली है। और हम लोग जानते हैं हमारा कॉन्सेप्ट है E इज इक्वल टू del V बाय del x। व्हाट इज del V बाय del x? पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने आसानी से निकाल ली है। तो इस तरीके से हमको क्या पता चल गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ई की वैल्यू F/Q ना, क्या होता है F/ न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट्स पर मीटर और वोल्ट्स पर मीटर। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसको। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 द इलेक्ट्रिक, बस थोड़ा सा बच्चों तुम लोग को 2-3 क्वेश्चन तक पेशेंस रखना, उसका तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ डिस्प्ले होना चालू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज +100 वोल्ट एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज Q। व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ Q। मतलब हमको यहाँ पर ये कोई पॉइंट चार्ज है Q और यहाँ से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है
इस पर पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है +100 वोल्ट। तो हमको इस Q का मैग्नीट्यूड भी बताना है और साइन भी बताना है। अरे बच्चों, पॉजिटिव चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव पोटेंशियल हमेशा +Q चार्ज की वजह से ही होता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय R। अब V की वैल्यू हमको +100 वोल्ट रख दी हमने। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम लोग जानते हैं 9 इंटू 10⁹ Q अपॉन R की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, मीटर में करोगे तो 0.1। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100 इंटू 0.1 हो जाएगा 10, डिवाइडेड हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ इज इक्वल टू ऑफ Q। इसका मतलब 1/9 इंटू 10⁻, एक 10 कैंसिल हो गया, 8 बचेगा तो -8 इज इक्वल टू ऑफ Q। ये आंसर आएगा बच्चों। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका बुक का आंसर मैच कर जाएगा, ये शीट का आंसर मैच कर जाएगा। Q इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। ये आ जाएगा बच्चों, क्योंकि इंटू 10 करेंगे डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो इंटू 10 करने से क्या जाएगा 10/9। 10/9 कितना होता है 1.1, और जो डिवाइडेड बाई 10 उससे क्या बन जाएगा 10⁻⁻9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, 2 point charges of 3 microcoulomb and -6 microcoulomb are 0.6 meter apart, at which point the electric potential is 0। यहां पर हमको क्वेश्चन में गिवन है 3 माइक्रोकूलम और यहां पर हमको गिवन है -6 माइक्रोकूलम, और इनके बीच का डिस्टेंस बच्चों हमको दिया गया 0.6 मीटर, और हमसे पूछा गया ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पर पोटेंशियल 0 होगा। तो देखो एकदम क्लियर दिख रहा है, यहाँ पर पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल है और यहाँ पर नेगेटिव। तो डेफिनेटली पोटेंशियल इसका मतलब जैसे स्केलर में होता है वैसे कम होता जाएगा, और कोई एक पॉइंट आएगा जहाँ पर कितना जाएगा 0, उसके बाद नेगेटिव वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ पर फर्स्ट से x डिस्टेंस पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, तो मतलब सेकेंड चार्ज से कितना हो गया 0.6 माइनस x, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 0.6 है। अब इस पॉइंट पर O की जगह P ले लो यार, P अच्छा रहेगा। इस पॉइंट पर पोटेंशियल +3Q चार्ज के कारण V1 और सेकेंड के कारण V2, तो V1 + V2। तो हम लोग बोलेंगे Vp इज इक्वल टू होना चाहिए V1 + V2, लेकिन क्वेश्चन में तो P पर पोटेंशियल 0 बोला तो 0 रख दिया। V1 मतलब फर्स्ट के कारण पोटेंशियल, तो क्या बोलोगे 9 इंटू 10⁹ इंटू Q अपॉन x। फिर सेकंड के कारण तो आप बोलोगे 9 इंटू 10⁹ इंटू Q मतलब -6 माइक्रो अपॉन डिस्टेंस 0.6 माइनस x। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ट्रांसफर करोगे तो ये जाएगा -9 इंटू 10⁹ इंटू 3 माइक्रो अपॉन x इज इक्वल टू, यहाँ पर इस माइनस कारण ये आ जाएगा -9 इंटू 10⁹ इंटू 6 माइक्रो अपॉन 0.6 माइनस x। अब ये कैंसिल हो गया, माइनस भी कैंसिल हो गया, म्यू भी कैंसिल हो गया, और 3 से ये कितना हो गया 2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 0.6 माइनस x, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए 2x, इसका मतलब 0.6 इज इक्वल टू 3x, इसका मतलब 0.6/3 इज इक्वल टू ऑफ x। मतलब x की वैल्यू कितनी मिल गई है 0.2 मीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट से 0.2 और सेकंड से 0.4, इतने डिस्टेंस में जो पॉइंट है वहां पर पोटेंशियल क्या होगा 0 होगा। जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा।